करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का ट्रेड का चौका। तो सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे, बताइए इस वक्त ट्रेड के मौके कहां पर देख रहे हैं आप? कल दो मौके हैं ट्रेड के, दोनों खरीदारी करके चलने की इसी सलाह रहेगी। सबसे पहला जो स्टॉक है सीडीएसएल है। एक अच्छे खासे मोमेंटम सीडीएसएल में देखने को मिली है, खरीदारी करके चलिए। 2350 350 के एसएल के साथ हम टारगेट की बात करते हैं तो टारगेट सबसे पहला 2590 का है। 2590 जैसे ही ब्रेक होगा ऊपरी लेवल 2760 का भी टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है, तो सीडीएसएल खरीदारी करके चलिए। तीसरा स्टॉक है सीयूबी, जो भी 164 165 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, खरीदारी करके चलिए। ये भी 157 के एसएल के साथ टारगेट 171 का पहला है, और 171 जैसे ब्रेक होता है 181 तक की भी टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो सीडीएसएल और सीयूबी दोनों यहाँ से खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। ठीक है। तो ये दो कॉल्स यहाँ पर कुणाल जी की तरफ से सिटी यूनियन बैंक 171 से 181 के लक्ष्य के लिए आप तेजी करके चलिए, और सीडीएसएल भी अच्छा लग रहा है 2590 2760 के लक्ष्य के लिए। आदित्य, अब आपके दो ट्रेडिंग आइडियाज कौन से होंगे? बिल्कुल। देखिए, पहला मुझे जेलसाइल पसंद आ रहा है। बहुत टाइम बाद स्टॉक में अच्छा मोमेंटम आ रहा है, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन है, तो जेलसाइल को बाय कर सकते हैं 1245 में। 1145 रहेगा स्टॉप लॉस और 1345 रहेगा टारगेट। सेकेंड स्टॉक है बीबीटीसी, इसको बाय किया जा सकता है 2260 में। 2140 रहेगा स्टॉप लॉस और 2360 से लेके 2400 रहेगा टारगेट। तो बीबीटीसी और जस्ट डायल, ये दो स्टॉक्स हैं आदित्य जी की तरफ। अहम खबर की ओर बढ़ते हैं। रेलवे कवच एंटी कोलिजन सिस्टम के लिए जल्द बड़ा टेंडर निकाल सकता है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी समीर दीक्षित जुड़े हैं। समीर, बहुत ही अहम प्लान है रेलवे का, जरा बताएं क्या जानकारी अंदर खाने से छनकर सामने आ रही है? सरकार का रेलवे सुरक्षा पर जबरदस्त फोकस है। हाल ही में 17 जुलाई को आरडीएसओ, जो कि रिसर्च विंग है, उसने कवच के चौथे वर्जन को अप्रूवल दी है। देश की तमाम जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, टेरेन कंडीशंस है, चाहे वो पहाड़ों में हो, डेजर्ट में हो या बारिश के मौसम में, ये कवच को टेस्ट किया गया है और अप्रूव किया गया है। और अब रेल मंत्रालय कवच 4.0 को बहुत आक्रामक तरीके से बड़े पैमाने पर इसका रोल आउट करने जा रही है, और उसी दिशा में 10,000 लोकोमोटिव में कवच 4.0 लगाने के लिए टेंडर भी जारी करने जा रही है। रेलवे मंत्रालय कवच 4.0, जिसको 10,000 लोकोमोटिव में लगाना है, इसका टेंडर संभवतः सितंबर में जारी करेगी। कोशिश यही है कि अक्टूबर तक इसको फाइनल किया जाए, और ये जो टेंडर साइज है वो तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए का रह सकता है। रेलवे की कोशिश है कि इन 10,000 लोकोमोटिव में कवच 4.0 2 से 3 साल के भीतर इसको इंस्टॉल कर लिया जाए। आपको बता दें कि कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन है कवच की, वो एक लोकोमोटिव में तकरीबन 70 लाख रुपए के करीब की है, और ऐसे में एक बड़ा टेंडर यहां पर रेलवे जारी करने जा रही है। जाहिर तौर पे इस दिशा में जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने अपनी दिलचस्पी जताई है। इसमें जो प्रमुख नाम है वो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल है, केन्स है, सीमेंस है। इसके साथ दो और नाम है जो इस रेस में शामिल है। फिलहाल सिर्फ 3 कंपनियां हैं जो कि एम्पैनल्ड हैं, जो कवच को रोल आउट कर रही हैं, लेकिन कई और नाम इसमें शामिल होने जा रही हैं। सिर्फ लोकोमोटिव ही नहीं, इसी साल के अंत में यानी कि दिसंबर 2024 या फिर जनवरी 2025 में भी रेलवे एक और टेंडर जारी करेगी, और वो लोकोमोटिव से अलग रेल नेटवर्क यानी कि ट्रैक्स पर और स्टेशंस पर कवच लगाने के लिए एक और टेंडर जारी करेगी। और रेलवे की कोशिश है कि अगले 3 सालों में तकरीबन 36,000 किलोमीटर का जो रेल ट्रैक नेटवर्क है उसको कवच 4.0 में वो ला पाए। तो एक बड़ी एक्सरसाइज रेलवे सुरक्षा के लिहाज से, जिसमें सरकार अब कवच 4.0 को न सिर्फ लोकोमोटिव बल्कि रेल ट्रैक और स्टेशन लगाने की तैयारी कर रही है, बड़े टेंडर जारी करेगी, और इस क्षेत्र में जो बड़े नाम हैं उनके लिए एक बड़ा मौका बन सकता है कि वो रेलवे के साथ है और रेल सुरक्षा को मजबूत करने में काम कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे समीर आपका इस अहम जानकारी के लिए। और लगातार रेल मंत्री इस बारे में बोलते भी रहते हैं कि जिस तरह से देश में लगभग 8,000 स्टेशन हैं, जो प्राथमिकता है वो इन सभी स्टेशनों को और रेलवे को, ट्रेन्स को एक तरह से सुरक्षित बनाने के लिए इस तरह के जो तमाम प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। और इस बारे में तमाम जानकारी भी हमारे सहयोगी समीर दीक्षित ने दी। खबर रखी खासतौर पे कवच के विस्तार को लेकर और उसके टेंडर को लेकर, और बीएचईएल और बीईएल, ये दो अहम स्टॉक जो हैं वो जाहिर सी बात है कि रडार पे रहेंगे। चलिए
आदित्य, मैं आपके पास आना चाहूँगा। खबर आपने भी सुनी और किस तरह से कवच को लेकर, रेल सुरक्षा को लेकर मंत्रालय जो है, रेलवे जो है वो किस तरह से प्रतिबद्ध है, उसका दायरा किस तरह से बढ़ाया जा रहा है। हम सभी जानते हैं 8,000 से ज़्यादा स्टेशन देश में मौजूद हैं, उन सभी को इस सुरक्षा से आने वाले वक्त में कई चरणों में लैस किया जाएगा। उस लिहाज से ये जो इतना बड़ा टेंडर है और ख़ासतौर पर BHEL और BEL, उसमें बहुत बड़े नाम हैं इस टेंडर की रेस में। बताइए क्या नज़रिया आपका बन रहा है? देखिए बिल्कुल ये सारे इनिशिएटिव्स काफ़ी पॉजिटिव है और काफ़ी सारी पॉजिटिव न्यूज़ आ भी रही है। जितने भी गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं उसके लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है। बट आज की अगर प्राइस एक्शन की बात करें, टेक्निकली बात करें, तो ज़्यादा अभी इसमें वो डिस्काउंटिंग नहीं हुआ है, इसमें ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है अभी वो तेज़ी। तो टेक्निकली मैं कहूँगा कि एक बार ब्रेकआउट आ जाए, फिर इसकी साइड एक टेक्निकल स्ट्रैटेजी बनाए तो बेहतर रहेगा। जैसे बीएल की बात करें तो अभी टेक्निकल ब्रेकआउट मुझे 320 के ऊपर दिख रहा है। एक बार 320 का लेवल ब्रेक होता है, फिर इधर पॉजिटिव नजरिया बना है। अभी फिलहाल वो लेवल ब्रेक नहीं हुआ। और सिमिलरली मैं अगर भेल की बात करूं तो भेल भी बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। इसका टेक्निकल ब्रेकआउट 330 के ऊपर देखने को मिलेगा। एक बार वो ब्रेक होता है फिर ये न्यूज़ को ज़्यादा वेटेज देना चाहिए। अदरवाइज स्टॉक अभी टेक्निकली एक कंसोलिडेशन में है, इसलिए एक बाय ट्रिगर नहीं हुआ है अभी। बिल्कुल, तो ये है नज़रिया भेल और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पर आता हुआ इस वक्त आदित्य जी की तरफ से। हमारे साथ कोटक सिक्योरिटी से अमोल आठवले जी जुड़ चुके हैं। अमोल जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए क्या रणनीति होगी आज आपकी तरफ से? जी, मुझे एक ऑगस्ट सीरीज का टाइटन का 3300 का पुट ऑप्शन अच्छा लग रहा है। 64 रुपीज के आसपास मैंने पिक किया था, अभी थोड़ा ऊपर है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे हैं 125 के और स्टॉप लॉस है उसका 44 रुपीज का। मैक्स प्रॉफिट उसमें हो सकता है 10,500 रुपीज का और मैक्स लॉस उसमें हो सकता है 3500 का। वीक फॉर्मेशन है एक्चुअली, आज स्टॉक कंफर्टेबली 50 और 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड हो रहा है और लोअर टॉप फॉर्मेशन है इंट्राडे चार्ट्स पे। मुझे लगता है ये टेक्सचर वीक है और ये वीकनेस कंटिन्यू रहने के इंडिकेशन दे रहा है। बट ओवरऑल मार्केट काफी वोलेटाइल है, तो इस स्टॉक में स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करें। ठीक है, तो टाइटन पर सलाह है। 3300 के पुट खरीदने की सलाह आपको दी जा रही है 125 के लक्ष्य के लिए। मुनाफा हो सकता है इसमें 10,500 का और नुकसान इसमें 3,500 का हो सकता है इस में। तो स्टॉप लॉसेस का ध्यान आप ज़रूर रखिए।